बलवन का जो कार्यकाल था बच्चों 1265 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक था। अब 1265 ईस्वी में नासरुद्दीन महमूद के बाद बलवन गद्दी पर बैठे। अब बलवन जो थे योग्य थे, अनुभवी थे, तो उन्होंने अपना शासन बहुत ही अच्छे से चलाया। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए जिससे कि उसकी शासन व्यवस्था अच्छे से चल सके। दिल्ली को सुरक्षित करने के लिए उसने उसके आसपास के जो जंगल थे बच्चों उसको कटवा दिया और साफ कराया और वहां पर पुलिस चौकी का निर्माण कराया। इसी के द्वारा ही उसने दिल्ली के मेवातियों के विद्रोह को रोकने का सफल प्रयास किया और वो सफल भी रहा। मतलब दिल्ली के मेवातियों को रोकने में वो सफल भी रहा बच्चों। तो बलवन जो था बच्चों कठोर नियम वाला था। उसने अपने शासनकाल में कठोर नियम बनाए थे। बलवन के कठोर नियम, वह राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। राजा का वचन ईश्वर का वचन था बच्चों। राजा के कार्य की सार्वजनिक जांच नहीं हो सकती थी। बलवन जब दरबार में जाता तो बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठता और ना वो किसी से हंसता और ना ही किसी के साथ जो है वो मजाक करता। बलवन ने दरबार में एक निर्धारित प्रकार के वस्त्र, मतलब वस्त्र जो है वो पहले से ही निर्धारित कर रखे थे और दरबार में बैठने का स्थान भी निश्चित था। मतलब कोई भी आदमी किसी प्रकार का वस्त्र पहनकर और किसी भी स्थान पर बैठ नहीं सकता था बच्चों। इसका सख्त नियम था। बलवन ने सिजदा और पायबोस की परंपरा प्रारंभ की। सिजदा माने मतलब, सिजदा का मतलब है बच्चों सुल्तान के सामने घुटने के बल बैठकर सर झुकाना बच्चों। और पायबोस का मतलब है कि सुल्तान के पैरों को चूमना बच्चों। अब बच्चों बलवन ने कठोर गुप्तचर व्यवस्था बनाई थी और जो है उसकी जो गुप्तचर व्यवस्था के द्वारा वो अपने पूरे शासन की खबर रखता था। कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, कौन षड्यंत्र कर रहा है, इसके बारे में वो अपनी गुप्तचर व्यवस्था से पता करता था। और जो राजा का जो प्रमुख कार्य था वो न्याय था, क्योंकि उसकी गुप्तचर व्यवस्था जो थी बहुत मजबूत थी, इसलिए राजा का जो कार्य था वो न्याय करना था। अब बलवन की जो सेना थी बच्चों वो बहुत ही मजबूत थी और वो क्या करता था, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए बार बार अभ्यास कर रहा था और उसने अपनी सेना को खुश रखने का भी प्रयास किया। वो अपनी सेना को खुश ही रखता था बच्चों और उनको समय पर वेतन भी देता था। अब बलवन के समय में नए आक्रमणकारी मंगोल आ गए, तो मंगोल आक्रमण। अब बच्चों क्या हुआ, 13वीं शताब्दी में नए आक्रमणकारी की लहर आ गई और ये नए आक्रमणकारी मंगोल थे और इनका जो गठन किसने किया, चंगेज खान ने इनका नेतृत्व भी किया और गठन भी किया, संगठन किया और फिर उसका नेतृत्व किया। 13वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य दुनिया भर में फैल गया। मतलब यूरोप से लेकर एशिया से लेकर यूरोप तक वो फैल गया। मंगोल आक्रमण की भयंकरता को बलवन भी अच्छी तरह से मतलब जानता था, उसको अनुभव था कि ये जो आक्रमणकारी है ये भयंकर रूप से आक्रमण करते हैं। बलवन के मंगोल आक्रमण रोकने के उपाय, अब उसने बच्चों कुछ उपाय किए। बलवन ने मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए मंगोलों के मार्ग में पड़ने वाले पुराने दुर्ग माने बच्चों किले को मरम्मत कराई और नए दुर्ग का निर्माण कराया। वहां पर उसने हष्टपुष्ट सैनिकों और अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति करी और उनके लिए शस्त्र और भोजन की पूर्ण व्यवस्था की बच्चों। तो ये था बच्चों बलवन के मंगोल आक्रमण रोकने के उपाय बच्चों।